नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे अतुल को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम श्रेणी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मानते हुए यह फैसला दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खंडवा जिले स्थित पवित्र श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया। इस दौरान वे अवधूत सिद्ध महायोगी श्री दादा गुरुजी के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सिद्धिविनायक भगवान श्री गणेश और देवाधिदेव महादेव के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और आरोग्य जीवन के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रियों और विधायकों ने ओपन थिएटर में मराठी फिल्म छावा देखी। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जो उनके साहस, बलिदान और वीरता की गाथा को दर्शाती है। दमोह में मातृ मृत्यु रोकथाम को लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकासखंड हटा के गैसाबाद निवासी शायबा बी, 21 वर्ष की मृत्यु मामले की जांच की गई। समीक्षा में पाया गया कि जिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स निशा शुक्ला ने चिकित्सीय निर्देशों का पालन न करते हुए LSCS सिजेरियन की बजाय अपनी मर्जी से नॉर्मल डिलीवरी करा दी। इस लापरवाही के कारण महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। कलेक्टर ने दोषी स्टाफ नर्स निशा शुक्ला को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रसव कक्ष में तैनात नर्स ज्योति साहू, आशा अब्राहम और शीतल साहू को अन्य इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मातृ मृत्यु मामलों में सख्त निगरानी रखी जाए और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दमोह जिला कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार कोचर ने विकासखंड बटियागढ़ मगरोन की निवासी आरती लोधी के मातृमृत्यु मामले की समीक्षा की। दस्तावेजों और साक्ष्यों के अवलोकन से पता चला कि मैदानी सेवा प्रदाताओं और संस्थान स्तर पर महिला को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई थीं। आरती लोधी, जो 32 सप्ताह की गर्भवती थीं और जुड़वा शिशुओं को जन्म देने वाली थीं, को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सीधे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। वहां HDU यूनिट में भर्ती कर उचित उपचार और परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य लाभ होने पर महिला बिना जानकारी दिए घर लौट आईं। अगले दिन तबीयत बिगड़ने पर फातिमा नर्सिंग होम में जांच के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय वापस भेजा गया, जहां ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई। हालांकि ऑपरेशन से पहले महिला की स्थिति गंभीर हो गई और बेहतर चिकित्सा प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कलेक्टर श्री कोचर ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और सुधार सुनिश्चित किया जाए। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने हटा नगर के सुभाष वार्ड स्थित लक्ष्मी नमकीन प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में 53.5 किलो नमकीन, 107 पैकेट बिना बैच नंबर, पैकिंग तिथि और एक्सपायरी डेट के विक्रय हेतु रखा पाया गया। इसकी बाजार कीमत 4,280 रुपये आकी गई। इन नमकीनों को मिथ्याछाप मानते हुए नियमानुसार जब्त किया गया। दुकान संचालक श्रीकांत जैन को पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, कर्मचारियों के एनुअल मेडिकल प्रमाण पत्र और फोस्टैक ट्रेनिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सादा मिक्सर नमकीन के नमूने भी जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम खाद्य मानकों को सख्ती से लागू करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दमोह में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत रबी वर्ष 2024 से 2025, विपणन वर्ष 2025 से 2026 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर चना, मसूर और सरसों की खरीद हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 17 मार्च थी, लेकिन जिलों से प्राप्त अनुरोध और कम पंजीयन रिपोर्ट को देखते हुए इसे अब 21 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत किसानों और उनके रकबे का सत्यापन 25 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाए। किसानों को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवधि विस्तार का उद्देश्य अधिकतम किसानों को MSP का लाभ पहुंचाना है। किसान अब 21 मार्च तक ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। दमोह 22 मार्च 2025 को मंडी परिसर में एक जिला एक उत्पाद योजना और आत्मा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रदर्शनी मेला सह कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसान संगठनों और कस्टम हायरिंग सेंटर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर मीना मसराम और सहायक प्रभारी अधिकारी उपसंचालक कृषि JL प्रजापति होंगे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के तहत अतिथि सत्कार, मंच साज सज्जा, स्वास्थ्य, यातायात, इंटरनेट और लाइव टेलीकास्ट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। न्यू लाइन इस मेले में किसानों के लिए तकनीकी जानकारी, स्टॉल प्रदर्शन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज जिला मुख्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान 191 आवेदनों पर सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए। सामान्य जनसुनवाई के साथ साथ 20 लोगों के आधार कार्ड का अपडेशन किया गया और 170 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी आयोजित हुआ। इसके अतिरिक्त विशेष जनसुनवाई में समग्र ID से संबंधित 6 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने जनसुनवाई को सफल और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। दमोह जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल फुटेराकलॉ की केंद्राध्यक्ष वंदना भोज को निर्देशों की अवहेलना और अपने पद के दायित्वों में लापरवाही के आरोप में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। सूचना पत्र में वंदना भोज से कहा गया है कि वे पत्र प्राप्ति के उपरांत तत्काल अपने पक्ष को साक्ष्यों सहित जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इसे उनके बचाव में कुछ न कहने के रूप में माना जाएगा और प्रकरण में गुणदोष के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दमोह में जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुटेराकलां की पर्यवेक्षक गीता अनुरागी को लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पथरिया नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। दमोह जिले में आगामी पर्वों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन 22 मार्च 2025 को अपराह्न 03 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के समाकक्ष किया जाएगा। बैठक में चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, झूलेलाल जयंती, ईद उल फितर, रामनवमी, ज्वारे विसर्जन, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती, बैसाखी,
गुड फ्राइडे और परशुराम जयंती के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मीना मसराम ने सभी संबंधित अधिकारियों और समिति सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है। दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार नगर पालिका ने शहर के नालों की सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान शहर के सभी नालों की सफाई तक लगातार जारी रहेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 18 मार्च को सिविल वार्ड नंबर 2 में हरिजन थाने से यातायात चौकी तक नाली और आसपास के पेड़ों की सफाई की गई। इसके अलावा अरिहंत अस्पताल से सिविल वार्ड 5 में सोफिया स्कूल के सामने वाले नाले में भी सफाई कार्य किया गया। नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे सफाई अभियान में सहयोग करें और नालों में कचरा डालने से बचें। दमोह जिले के फुटकर रेत विक्रेताओं ने मंगलवार को कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को ज्ञापन सौंपकर रेत व्यापार की अनुमति देने की मांग की। ज्ञापन में विक्रेताओं ने कहा कि यदि 20 मार्च 2025 तक उन्हें रेत विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती तो वे व्यापार बंद कर देंगे। एकत्रित हुआ है और शासन की जो दोहरी नीति चल रही है कि एक तरफ वैधानिक तरीके से हम लोग जो रेत खरीदते हैं और उसको ही बेचते हैं तो उसको अवैध माना जा रहा है और लाखों रुपए के चालान हम लोगों के ऊपर ठोके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 20-20, 25-25, 30-30 सालों से ये व्यापार कर रहे हैं। और अभी तक जो पहली शासन हम लोगों को व्यवस्था थी कि हम लोग रजिस्टर्ड तरीके से काम करते थे, शासन हम लोगों को टीपी देता था, क्योंकि 2019 के बाद नीतियां बदली और अभी वैधानिक तरीके का कोई भी ठेकेदार भी ज़िले में उपलब्ध नहीं है कि हम लोग उससे भी टीपी लेके और काम कर सकें। तो यही विरोध करने आए हैं कि हम लोगों को वैधानिक तरीके से परमिशन के तहत काम करने की अनुमति दी जाए और जो उच्च गुणवत्ता की रेत है आम नागरिक तक हम लोग पहुंचा सकें। और अगर काम करने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम लोग पूरे व्यापारी दमोह जिले के काम बंद करेंगे और जो भी परेशानियां आम जनता के लिए जाती हैं उसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदार होगा। करीब 1,250 लोग काम करते हैं। एक दुकान पर 10 लोग विगत 15 से 20 वर्षों से उसका व्यवसाय करते हैं। जैसे सरकार ने 2019 में बीजेपी सरकार के द्वारा इसमें ऐसा प्रावधान था बेचने के लिए अनुमति गई सरकार की। 2019 में जब से ठेकेदारी प्रणाली आई तो ऐसे प्रावधान है जिससे हम लोग फुटकर व्यवसाय नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम लोग फुटकर व्यापार कर सकते। मगर 2019 के बाद जब से ठेकेदार प्रणाली आई हुई है आज तक दमोह जिले में एक भी कोई नियमित ठेकेदार नहीं है और ना ही उस ठेकेदार ने पूरी किस्त भरी है। हर ठेकेदार के जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उससे अवगत नहीं है। हम लोगों ने आज लगाई हुई है और उसका हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है और हम लोगों से ऐसा बोला जा रहा है कि आप व्यापार बंद करें। तो हम लोग शासन के सहयोग बनाते हुए 20 तारीख से व्यापार सब लोग बंद कर रहे हैं। मगर हम शासन से प्रश्न करते हैं कि इसका उत्तरदायी कौन है। आज जो गली कूचे में जो छोटी छोटी काम लगे हुए हैं तो उसके पूरा करने की जवाबदारी किसकी है। आज मध्य प्रदेश शासन या अपने मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास की योजना निकाली जा रही है और उसमें जो भी पात्र लोग हैं उनकी जो मकान, हर व्यक्ति का मकान रोड पे नहीं है और हर व्यक्ति सक्षम नहीं है हाई वाले। यदि उसको 3 टन चाहिए है या 2 टन चाहिए है या छोटी मात्रा में एक शौचालय बनाना है तो उसकी आपूर्ति कैसे होगी। हम कलेक्टर महोदय से पूछते हैं कि यदि उनको भी मान लीजिए कहीं कोई निर्माण करवाना है, प्रथम व्यक्ति हो हमारे लिए, तो वो कैसे आपूर्ति करेंगे। हमें नियमित प्रारूप दें
जिससे हम व्यापार कर सकें। अभी हम लोग 20 तारीख से व्यापार बंद कर रहे हैं। अभी कोई प्रावधान ऐसा था कि आप बेच सकते थे नंबर 1 से? जी 2019 में ऐसा प्रावधान था, बीजेपी के शासन काल में एक 6 महीने के लिए प्रावधान आया था, जिससे फुटकर रेत व्यापारियों को अनुमति दी गई, मगर उसके बाद वो बंद कर दी गई। अभी वर्तमान में आप लोग कैसे बेच रहे हैं? अभी हम लोग वर्तमान में सर वैसे तो नियमित है, क्योंकि हम लोग जो है वैध ईटीपी से रेत खरीदते हैं। जो दमोह में तो रेत है नहीं, तो जो सागर है या नरसिंहपुर है या कटनी है, वहाँ से जो रेत आती है वैध परिवहन से खरीदते हैं और फुटकर रखकर बेचते हैं। मगर वो शासन की दृष्टि में अवैध है। मगर हम लोग को उतना विवेक नहीं है कि हम लोग को समझ सके कि वैसे है वैध है कैसे अवैध है। मगर हम ये जानते हैं कि हमने जो खरीदा है वो पैसे देके खरीदा है, वो पैसे देके हम बेच रहे हैं। हमारे लिए तो वो व्यापार है और एक छोटा सा व्यापार है। स्टॉक का लाइसेंस नहीं है अपने पास अभी? सर स्टॉक का लाइसेंस है, मगर वो एम सैंड और गिट्टी का है। और दमोह जिले में जैसे किसी को एम सैंड नहीं लगाना है, किसी को उच्च गुणवत्ता का निर्माण करना है, तो वो रेत लगाना चाहता है। उसको मान लो एक कमरा बनाना है और उसको उच्च गुणवत्ता की रेत लगानी है, तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप किसी भी निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की रेत लगाइए, जिसको अपन लाल रेत बोलते हैं। तो वो कैसे प्राप्त है? किस की रेत? एक जन हो रहा क्या नाम है? अभी जिस तरह से आप लोग काम करते थे, वो कैसे काम करते थे और अब क्या नहीं वैध टीपी लेके हम लोग काम कर रहे हैं और पहले कोई परेशान नहीं था। अब क्या है कि जगह जगह परेशानी खड़ी हो रही है। हमारे माननीय कलेक्टर हम कह रहे हैं कि जिले के बाहर से व्यापार करो, शहर के बाहर से व्यापार करो आप लोग, और वहाँ से परिवहन करना संभव नहीं है। और हम लोग ऐसा व्यापार बड़ा नहीं करते हैं, छोटी छोटी मात्रा में रेत का परिवहन करते हैं, जैसे गोली से हुआ या आधी ट्राली हुआ या एक ट्राली हुआ, और ये पैसे देके खरीदते हैं और डेली का काम है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसा हम लोगों की नज़र में तो नहीं है कोई अवैध, लेकिन शासन ऐसा मान रही है। उसके लिए हम लोग समस्त व्यापारी यहाँ आए हैं और माननीय कलेक्टर साहब से अपेक्षा करते हैं कि वो हम लोग की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करें, ताकि हम लोग व्यवस्थित रूप से अपना काम। आपको नहीं लगता जिनके द्वारा ये ठेका लिया गया था, कुछ उनका प्रेशर होगा कि आप लोगों को बंद करा जाए? नहीं, उनका कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने 7 जिले के ठेका ले रखे हैं और उनको अथॉरिटी अभी शायद नहीं दी है जिले में, इसलिए ये सब हम लोग उन्हीं की तो रेत बेच रहे हैं हम लोग, उन्हीं का कटनी है, उन्हीं का दमोह है। हम लोग तो कोई बाहर से लाते ही नहीं है, उन्हीं की वैध जो टीपी आती है गाड़ियों में, उन्हीं की टीपी से खरीद के हम लोग रेत का परिवहन करते हैं और बहुत छोटी मात्रा में करते हैं। लोग योजन से आए थे, जिसमें हम लोग कल विगत 15 वर्षों से रेत का फुटकर व्यापार कर रहे हैं सभी लोग। हमारे कुछ और बड़े पुराने लोग हैं जो 30-35 साल से व्यापार कर रहे हैं, तो हम लोग नियमित व्यापार कर रहे हैं। मगर 2019 में ऐसा प्रावधान था कि जिसमें हम लोगों को रेत का फुटकर व्यापार करने की अनुमति शासन के द्वारा दी गई थी, मगर वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम लोग नियमित रूप से वैधानिक तरीके से रेत का व्यापार कर सकें। अभी वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि 2019 से 2025 तक शासन के पास ऐसा कोई भी नियमित ठेकेदार नहीं है जो शासन को राजस्व हर माह दे रहा हो और नियमित ठेकेदार हो। एक भी 6 वर्षों में कोई भी नियमित ठेकेदार नहीं है। उसके बावजूद भी लाखों के चालान हम लोगों के ऊपर हर साल आरोपित किए जाते हैं, हम लोग भरते भी हैं। इस बात से हम लोग तरस आकर 20/5/2025 से अनिश्चितकालीन के लिए व्यापार बंद कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को कुछ ऐसी राहत दी जाए जिससे हम लोग व्यापार नियमित तरीके से कर पाएँ और शासन के नियम और शर्तों के अनुसार हम लोग व्यापार कर सकें और शहर की जरूरतों को पूरा कर पाएँ। अभी आप लोग व्यापार कर रहे थे, फिर अचानक क्यों आना पड़ा था? अचानक इसलिए आना पड़ा है कि विगत 1 माह पूर्व कुछ ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो कुछ रेत के स्टॉकों के ऊपर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई जारी है। मगर हम लोग जो रेत खरीदते हैं वो एक वैध ईटीपी पास से खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। मगर शासन की दृष्टि में वो रेत जो हमने हाईवा से खरीदी है वो वैध है, मगर वही रेत हम यदि ट्रॉली में भरते हैं वो तो अवैध है। कुल मिला के ये माना जाए कि भंडारण और परिवहन का मामला है। जी। इसमें हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ये हमारा कोई बड़ा ठेकेदार लेवल का काम नहीं है। हम लोग एक गाड़ी 40,000 से 50,000 रुपये खरीदते हैं, उसको छोटी छोटी ट्रॉलियों में करके ट्रॉली बेचते हैं। तो ऐसा हम लगभग कितने व्यापारी होंगे दमोह जिले में? हम लोग दमोह में सर 200 से 250 व्यापारी हैं। ये सारे के सारे रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्टर्ड तो सर कोई भी नहीं है। जब वैधानिक ही नहीं है कोई कार्य तो रजिस्टर्ड कैसे हुआ? यही तो विरोध है हम लोगों का कि हम लोग जब व्यापारी हैं
और प्रदेश के नागरिक हैं और हमारे पास सारे मूल अधिकार हैं, फिर हमारे पास ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं है कि हम लोग रजिस्टर हों और शासन हमें रजिस्टर अभी करे। आप लोगों ने कलेक्टर की मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग गाइडलाइन इशू करेंगे अगले दिन, मतलब आज शाम को या कल। उस गाइडलाइन से आपको काम करना है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि गाइडलाइन क्या होगी। ओके, चलिए वो कोई सागर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन 21 और 22 मार्च 2025 को इन्फिनिटी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 18 से 25 वर्ष के युवाओं ने माय भारत पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद 150 प्रतिभागियों का चयन द्वितीय चरण के लिए किया गया है। सागर जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी ने बताया कि यह कार्यक्रम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों को एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। सागर और दमोह जिले से 10 विजेताओं का चयन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए किया जाएगा और राज्य स्तर से 3 विजेता राष्ट्रीय संसद नई दिल्ली में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया में शिक्षाविद, पत्रकार, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निर्णायक मंडल के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र इस आयोजन के संयोजन में कार्यरत हैं। छतरपुर पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन ने वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर शिकायतकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। यह पहल आवेदकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुनने और समाधान देने के उद्देश्य से की गई है। सप्ताह में 2 बार आवेदकों के गांव से ही वर्चुअल वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए। इस कदम से शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है। यह अभिनव प्रयास कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का संकेत है। विदिशा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल ने विदिशा जिले का दौरा किया, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का अवलोकन किया और स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में हुए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को समझा। कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह ने मेजर श्री मुकेश अग्रवाल और टीम का स्वागत किया और जिले में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए नवाचारों को साझा किया। कलेक्टर ने जिले की उपलब्धियों जैसे नीति आयोग द्वारा प्रदत्त 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को लखपति व ड्रोन दीदी बनने में मदद करने वाले प्रयासों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्वसहायता समूहों के उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा रहे हैं। नाबार्ड की जिला प्रबंधक श्रीमती जसप्रीत कौर ने बताया कि सिरोंज के विलुप्त दरी उद्योग को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं। भ्रमण दल ने स्वसहायता समूहों के स्टॉल पर उत्पाद देखे और खरीदे। मेजर अग्रवाल ने दीदियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें। दमोह जिला अस्पताल में गार्ड, वार्ड बॉय, आया और स्वीपर जैसे पदों के लिए सिडमैप कंपनी द्वारा इंटरव्यू कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से सिडमैप गाइडलाइंस के अनुसार की जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और 1 साल का अनुभव निर्धारित है, जबकि वार्ड बॉय और स्वीपर पदों के लिए 5वीं पास और कम से कम 1 साल का अनुभव अनिवार्य है। सिडमैप के नियमों के अनुसार अधिकतम प्राथमिकता पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों को दी जा रही है। इंटरव्यू निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। चयनित उम्मीदवारों को अस्पताल में कार्यरत पुराने कर्मचारियों के अनुभव और नियमों के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
यह भर्ती प्रक्रिया अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। दमोह माला मानगढ़ और मलिया मानगढ़ के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने माला जलाशय के डूब क्षेत्र में खेती पर रोक लगाए जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे 1928 से शून्य नदी पर बने माला जलाशय के डूब क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा अब उन्हें खेती करने से रोक दिया गया है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें खाली पड़ी भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। दमोह कृषि उपज मंडी में एसडीएम, व्यापारी संघ अध्यक्ष, पल्लेदार संघ अध्यक्ष और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच आयोजित बैठक में किसानों से झाड़ू लगाने या अन्य कार्यों के नाम पर पैसे वसूलने की प्रथा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। पल्लेदार संघ को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों से झाड़ू लगाने के लिए कोई भी अवैध राशि न ले। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि किसी पल्लेदार को अवैध वसूली करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को झाड़ू स्वयं लाने या मजदूर से सफाई कराने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें अतिरिक्त परेशानी न हो। व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र बजाज ने विशेष रूप से जोर दिया कि सभी किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय सख्ती से लागू किया जाएगा। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।